टोरिंग पहनती हैं, उनकी यूट्रस हेल्थ परफेक्ट रहेगी। हमारे एंसेस्टर्स बहुत स्मार्ट थे, बहुत स्मार्ट। उनको पता था द फीमेल ऑफ द हाउस हैज सो मच वर्क टू डू। अगर किसी को आपको लग रहा है कोई फेंट हो रहा है तो राइट अंडर योर नोज देयर दिस डिप, इसको बहुत जोर की प्रेस कीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लाइन टॉक्स में, जहां हम आज बात करेंगे हीलिंग की, बैलेंस की और कॉन्शियस लिविंग की। अगर आपको भी लगता है कि स्ट्रेस, एंग्जाइटी और हेडेक अब एक नॉर्मल रूटीन बन गया है, तो आई थिंक दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट इज़ फॉर यू। और आज इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं मिस स्वाति सहगल जी, जो कि एनर्जी हीलर हैं, एक्यूपंक्चरिस्ट हैं और फाउंडर हैं स्वाभिक हीलिंग सेंटर के। स्वागत है आपका अलाइन टॉक्स में स्वाति जी। थैंक यू करण जी। हम शुरुआत करते हैं आपकी जर्नी से। आपकी जर्नी कितनी इंस्पायरिंग है और आप इतना अच्छा कर रहे हैं, तो आप हमें बताइए कि ये कैसे आपने शुरू किया और आपको कब लगा कि इट इज़ द राइट टाइम कि आपको इस हीलिंग में, एनर्जी हीलिंग में और एक्यूपंक्चरिस्ट में आपको आना चाहिए। Actually, I have extensively worked in the health and wellness industry for a very long time. Worked as a physical therapist. Right. So उस टाइम मुझे ऐसे लगता था कि हालांकि हम पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, उसको फ़र्क भी पड़ रहा है, बट कहीं एक फीलिंग थी कि हम सिचुएशन को मैनेज कर रहे हैं, क्योर नहीं कर रहे हैं। Right, right. क्योंकि एज डिफरेंस, जेंडर डिफरेंस, प्रॉब्लम कितनी क्रॉनिक है, उन सब पे हम प्रोटोकॉल एक ही चला रहे हैं, ट्रीटमेंट एक ही दे रहे हैं। हाउ इज इट पॉसिबल कि ऑल द पीपल, हाउ कैन वन थिंग फिट एवरीबडी? नॉट पॉसिबल। इट्स फ्री साइज तो है नहीं, ट्रीटमेंट है, तो ये होना चाहिए हर एक की बॉडी के हिसाब से। सो अंदर दिमाग में एक अर्ज था कि नहीं, कुछ इनकम्प्लीट है। सो आई स्टार्टेड रिसर्चिंग, स्टडिंग, लुकिंग अराउंड। इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो मेरे आगे एक किताब आई जिसका नाम था द लॉस्ट सीक्रेट्स ऑफ आयुर्वेदिक एक्यूपंक्चर। ओह वाओ। सो इट वॉज द आई ओपनर फॉर मी। मुझे लगा कि डिवाइन ने मुझे वहाँ पहुँचा दिया है जो मैं ढूंढ रही थी। दिस वॉज वॉट आई वॉज लुकिंग फॉर एंड आई गॉट इट। बस वो एक टाइम था, फिर तो मेरे को ऐसी धुन लग गई कि मैंने कहा अब तो ये सब कुछ मुझे जानना है, ये क्या है। आई स्टार्टेड स्टडिंग मोर, बहुत फिलोसफर्स की किताबें पढ़ी, कुछ लोगों से मिली, सीखा, करा। आई डिग्ड डीप कि कहाँ इसकी रूट कहाँ तक है, मुझे सब जानना है। एंड आई एम वेरी वेरी लकी दैट मुझे डिवाइन वो हर दरवाजे पे ले गया जो मेरे लिए खुलता था। बहुत सुंदर, beneficial. Everything, every place I went gave me so much information, so much knowledge, and I really thank the divine for doing this wonder in my life. और सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ में तब आया, अनफॉर्चुनेटली माई मदर मेट विद एन एक्सीडेंट। तो वो मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे थे एंड उनको एक बाइकर हिट करके चला गया। सो द कंडीशन वाज सो क्रिटिकल दैट वी हैड टू रश टू द हॉस्पिटल। वहाँ गए तो पता चला कि देयर आर मल्टीपल फ्रैक्चर्स एंड ये प्लास्टर से तो नहीं होगा, शी नीड्स टू गो थ्रू अ सर्जिकल प्रोसीजर वेयर दे विल पुट रॉड्स, स्क्रूज, प्लेट्स एंड जॉइन द बोन। अब ऑप्शन कोई था नहीं, शी वॉज इन सो मच पेन, सो वी वेंट थ्रू दैट प्रोसीजर। लकीली एवरीथिंग वेंट वेल। अब जब घर आए पोस्ट सर्जरी, हाथ चल ही नहीं रहा, शी कैन नॉट लिव, दिस सो मच स्वेलिंग, सो मच इन्फ्लेमेशन, एवरीथिंग विच इज़ नॉट लुकिंग गुड। हाथ बांध दिया है पर चल नहीं रहा है। एक्चुअली जो मैंने इतने टाइम से मैं ढूंढ रही थी, कर रही थी उसको, बिकॉज माई मदर विल बी माई जेन्युइन फीडबैक कि जो मैं करूँ उन पे वो काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, सही बताएंगी, बिल्कुल सही बताएंगी। तो आई स्टार्टेड ट्रीटिंग हर एंड आई कुड सी द डिफरेंस इन वन डे ओनली। वो हाथ जो बिल्कुल शी वॉज नॉट एबल टू लिफ्ट, she started moving it and the doctors were also surprised कि ये इतनी जल्दी कैसे इनकी रिकवरी हो रही है। and I thanked my stars, मैंने कहा thank God for letting me learn all that and today I am able to help my mother। मतलब वो जो रिकवरी उनकी हुई, it was her right hand and totally बंधा हुआ। आप उस समय एक्चुअली कभी कभी हमारे पेरेंट्स को उसी वक्त हमारी ज़रूरत होती है कि जब वो खुद अपने आप को एक हेल्पलेस फील करते हैं, एंड आई थिंक उस वक्त आपने उनको वो हेल्पिंग हैंड दिया
जो आई थिंक उनकी हेल्थ को और बेटर कर गया, और अच्छा इम्प्रूव कर गया। एंड दैट डे आई डिसाइडेड कि अब मैंने और कुछ नहीं करना, बस यही करना है. दिस इज व्हाट आई वांट टू डू इन माय लाइफ, बिकॉज दिस इज व्हाट इज गिविंग मैजिकल रिजल्ट्स, राइट, एंड आई वांट टू डू दिस. तो वो एक इंसिडेंट ने मेरी पूरी सोच बदल दी. सोच सिर्फ ये नहीं कि मुझे ट्रीटमेंट करना, मुझे ये दिमाग में आ गया कि ये चीज़ हर घर में होनी चाहिए. बिल्कुल. सब, और कुछ नहीं तो छोटी छोटी सिर दर्द है, बदन दर्द है, गला खराब है, आंखों में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द, एटलीस्ट वी शुड बी एबल टू हील आवर सेल्फ. हर एक चीज़ के लिए वी शुड नॉट पॉप अ पिल. ये भी एक फैशन बन गया, कुछ थोड़ा सा कुछ भी हुआ तो आप दवाई गोली ले ली. क्योंकि आज अगर आप देखो तो हर चीज़ की रेजिस्टेंस हो रही है. देयर आर सो मेनी पीपल जिनको एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस हो रही है. व्हाई इज इट हैपनिंग? बिकॉज हर किसी प्रॉब्लम के लिए वी आर पॉपिंग अ पिल, वी आर पॉपिंग अ पिल. सो लेट्स नॉट, आई एम नॉट अगेंस्ट taking a medicine, but why not something which is natural? Right. You don't have to buy anything. Right. It's free of cost, and this is something you can do on your own also. If you're not able to do on your own, at least you can go to a therapist, learn it. Initially they can help you, and when you are in a condition when you can do it on your own, आप उनसे सीख के समझ के खुद करने लग जाइए. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से समझाया आपने कि किस तरीके से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है एक्यूपंक्चर के बारे में और एक्यूप्रेशर के बारे में. तो आप एक सिंपल भाषा में अगर आप समझाना चाहें तो इसे आप कैसे समझाएंगे? सिंपल भाषा में अगर हम ये वर्ड को लेते हैं, एक्यूप्रेशर. एक्यू का मतलब होता है बहुत माइन्यूट, नीडल के टिप जितना छोटा एक पॉइंट. एंड प्रेशर मीन्स दबाव. चाहे आप वो अपने हाथ से दें, चाहे वो आप इंस्ट्रूमेंट्स, हमारे एक्यूप्रेशर में इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जिमीज होते हैं, प्रोब्स होते हैं. इफ़ यू आर यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट फॉर द प्रेशर मीन्स प्रेशर, एंड एक्यू इज दिस टाइनीएस्ट माइन्यूटेस्ट पॉइंट. अब ये काम कैसे करता है? आयुर्वेद में, अगर आप आयुर्वेद को भी लेमन लैंग्वेज के हिसाब से बाइफरकेट करेंगे, आयु प्लस वेद. वेद मीन्स अ मैनुअल, अ बुक. जैसे आप कोई गैजेट खरीदते हैं, आप टीवी लेके आते हैं, वॉशिंग मशीन लेके आते हैं, यू गेट अ मैनुअल हाउ टू रन दैट गैजेट. सो आयुर्वेद इज, आयु मीन्स एज, जिस दिन आप पैदा हुए हैं और जब तक आप जिएंगे, वो टाइम स्पैन जो है वो आपकी आयु है. और वेद उस आयु को जीने का मैनुअल, बेसिकली हाउ टू लिव योर लाइफ इज आयुर्वेद. मुझे लगता है कि हम लोग अपनी आयु को, मतलब हम अपनी लाइफ को जीना ही भूल गए हैं. सो बहुत सुंदर आपने बताया. एक चीज़ हम लोग पढ़ रहे थे कि QI एनर्जी भी ये बहुत रेलिवेंट होती है, तो QI एनर्जी के बारे में भी बताइए कि QI एनर्जी क्या होती है. एक्चुअली ची, इट इज़ अ चाइनीज़ वर्ड फॉर एनर्जी. हाँ जी, चाइनीज़ लैंग्वेज में से ची कहते हैं. जैसे हम हिंदी में उसको प्राण वायु बोलेंगे, इंग्लिश में हम एनर्जी बोलेंगे. इस सिद्धांत के साथ तो हम लोग सब वाकिफ़ हैं. एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट इज़ ट्रांसफर्ड और ट्रांसफॉर्म्ड. ये तो फिज़िक्स भी मानता है इस बात को कि एनर्जी को ना हम क्रिएट कर सकते हैं, ना उसे हम ख़त्म कर सकते हैं. ये संसार, ये दुनिया, ये कॉस्मोस एक एनर्जी पे चल रही है. इट इज़ रनिंग ऑन इट्स ओन. एक ऑटोनॉमस एनर्जी है जो इसे चला रहा है. वही एनर्जी हमारे शरीर को चला रहा है. जब हम आयुर्वेद की ओपनिंग लाइन पढ़ते हैं, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, तथा ब्रह्मांडे यथा पिंडे, that means the energy which is running this universe is inside me, and whatever is there inside this universe is inside me, and whatever is inside my body is inside the universe. तो I am not away from the universe. जो इस ब्रह्मांड में है वही इस शरीर में है, और जो इस शरीर में है वही इस ब्रह्मांड में है. वही ऊर्जा मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, और इस पूरे कॉस्मिक वर्ल्ड में भी है. एंड वो एनर्जी के फर्दर 5 सब डिविजन्स हैं, आप कह सकते हैं एलिमेंट्स हैं. 5 महाभूत हैं, जिसमें आकाश, वायु, अग्नि, जल एंड पृथ्वी. These 5 components make our body and
आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स। फिर अब आप अगला सवाल पूछेंगे कि वही चीज़ अगर ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड को बना रही है, वही मेरे अंदर है, तो हम एक जैसे क्यों नहीं दिखते? दिख तो आप और मैं, वैलिड पॉइंट, यस, आप और मैं भी एक जैसे नहीं दिख रहे, बिकॉज द परसेंटेज ऑफ एवरी कॉम्पोनेंट इज डिफरेंट इन एवरीबडीज बॉडी। ओह राइट, दैट इज द रीजन हम दोनों एक जैसे नहीं दिख रहे। दो पेड़ भी एक जैसे नहीं दिखते, दो जानवर भी एक जैसे नहीं दिखते। हम कहते हैं शेर है, पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक शेर दूसरे शेर से थोड़ा अलग दिखेगा, बिकॉज जो परसेंटेज ऑफ एवरी एलिमेंट है वो फ़र्क है, हर एक के शरीर में फ़र्क है। और इसी को ही जब हम आगे बाइफरकेट करते हैं, जब हम आकाश और वायु को कंबाइन करते हैं तो बनता है वात। और हम अग्नि और जल को जब कंबाइन करते हैं तो बनता है पित्त। और जल और पृथ्वी को जब हम कंबाइन करते हैं तो बनता है कफ। तो ये वात, पित्त और कफ हमारे शरीर के मेन कंपोनेंट्स बन जाते हैं, जिसे हम एक्चुअल में हमारे शरीर के बल हैं। ये 3 बल हैं, पर ये दोष में कब कन्वर्ट होते हैं? जब इनमें इम्बैलेंस आ जाता है। सो इम्बैलेंस एक्चुअल में उन 5 एलिमेंट्स का है, जिसकी आगे बाइफर्केशन बनती है ये वात, पित्त और कफ। और हर बॉडी में कोई ना कोई डोमिनेंट फैक्टर होगा, कोई वात एक्सेस बॉडी होगी, कोई पित्त एक्सेस बॉडी होगी, कोई कफ एक्सेस बॉडी होगी। कई बॉडीज़ में 2 कॉम्बिनेशंस भी मिलते हैं। कोई भी बॉडी आपको इक्वल उसमें नहीं मिलेगी, राइट। इट हैज़ टू बी समबडी हैज़ सम डोमिनेंस इन एनी ऑफ द एलिमेंट्स। ये होगा, ये हर एक के साथ होगा। तो आजकल जो इतनी इलनेस हो रही है और इतनी जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, डिस्पाइट कि हम लोग इतना आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं साइंस में, इतना मॉडर्न लाइफ हो रही है, इतना तरक्की कर रहे हैं, AI इज़ देयर, तो आपको कैसे लगता है कि एंशिएंट विजडम और इलनेस का क्या एक रिलेशन है, जो कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं? क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने रूट्स से वी आर गोइंग अवे फ्रॉम आवर रूट्स। राइट। मैं आपको एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल देती हूँ। आजकल हम बात करते हैं विमेन हेल्थ के बारे में। राइट। विमेन हेल्थ, इफ़ यू कंपेयर इट विद योर एंसेस्टर, वॉज मच बेटर। हमारे एंसेस्टर्स बहुत स्मार्ट थे, बहुत स्मार्ट। उनको पता था द फीमेल ऑफ द हाउस हैज़ सो मच वर्क टू डू। She has to take care of the children also, she has to cook also, and she is playing multiple roles. वो माँ भी है, बेटी भी है, बहन भी है, भाभी भी है, शी इज़ डूइंग मल्टीपल रोल्स। सो उन्होंने हर एक चीज़ जो उसकी हेल्थ के लिए अच्छी थी उसको कस्टम बना दिया। आप देखें तो एंसेस्टर्स हमारे पायल पहनते थे। बिल्कुल बिल्कुल। लेडीज़ यूज्ड टू वेयर पायल। जो लेडी पायल पहनेगी उसकी कमर में कभी दर्द नहीं होगा। ओह, I can vouch on this. You can start, if you want, आप किसी फीमेल को जानते हो जिसको कमर दर्द होता हो, आप उनको आज ही डलवा के देख लीजिए। मैं आपके ही पॉडकास्ट में बोल के जा रही हूँ और आई एम टेकिंग इट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल। जो लेडीज़ टोरिंग पहनती हैं उनकी यूट्रस हेल्थ परफेक्ट रहेगी। जो लेडीज़ बिंदी लगा, नॉट दैट स्टिकर वाली बिंदी, जो कुमकुम वाली, जो ओरिजिनली जो होती थी, दिस इज आवर थर्ड आई। राइट राइट। सो आप अगर यहाँ पे लाल रंग लगा रहे हैं तो यू आर स्टिमुलेटिंग योर थर्ड आई। राइट। इफ योर थर्ड आई इज ऑलवेज एक्टिव, आप में हर तरह का इमोशन सहन करने की, हर तरह की बात को समझने की। आजकल लोग कितने सेंसिटिव हो गए हैं, दे नीड थेरेपीज फॉर एवरीथिंग। बिल्कुल। अर्लियर दे वर जॉइंट फैमिलीज, अब इतने लोग हैं, इतनी बातें होंगी, किसी की बात अच्छी लगेगी, किसी की बात अच्छी नहीं लगेगी, तो आपकी इमोशनल हेल्थ तो बार बार ट्रिगर होएगी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपका थर्ड आई एक्टिवेट कर दिया कि आपने ये लाल कुमकुम लगाना ही है, तो आपको किसी की भी बात का उतना असर नहीं होगा। या आप रेजिस्ट कर पाएंगे या उसके लिए कोई सोल्यूशन ढूंढ पाएंगे। यस। आप अपनी इमोशनल हेल्थ खराब नहीं करेंगे। जो हम ये सिंदूर लगाते हैं, हमारी सारी क्रेनियल नर्व्स होती हैं यहाँ पे, जो यहाँ एक्चुअली टेक्निकली जो सिंदूर लगाने का तरीका है, जो आपकी 3 फिंगर्स हैं, इतना सिंदूर होना चाहिए। अगेन इट हैज़ टू बी नेचुरल, नॉट एनी कलर, इट हैज़ टू बी द नेचुरल इंग्रेडिएंट, वो होना चाहिए। You are activating all your cranial nerves. Right. आपको बैंगल्स पहनने को बोला जाता था, that was for your heart health.
आपके हार्ट के इतने सारे पॉइंट्स होते हैं आपकी रिस्ट में जो एक्टिवेट हो जाते हैं जब आप गोल्ड पहनते हैं। उसका भी एक सिद्धांत है कि गोल्ड यूज्ड टू बी वोर्न टिल योर वेस्ट एंड सिल्वर बिलो योर वेस्ट, बिकॉज इन जनरल इंडिया इज़ अ हॉट कंट्री, तो आपको अपने नीचे के ऑर्गन्स को कूल रखना होता है एंड ऊपर आपको एनर्जी चाहिए, हॉट एनर्जी चाहिए। वाओ, दिस इज ऑल इंटर रिलेटेड एंड ऑल साइंटिफिक, और इसका मुझे लग रहा है एक दूसरे से बहुत लिंक है और बहुत मुझे लगता है काम की चीज़ें हैं। थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग ऑल दिस थिंग। एक और आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ, लेडीज़ बाजूबंद पहनती हैं जी। बाजूबंद जिस पॉइंट पे बांधा जाता है वो एक्चुअली हमारा ऑक्सीजन जनरेट करने का पॉइंट है। कोविड के टाइम में हमने ऑक्सीमीटर पे लगा के लोगों को यहाँ पॉइंट प्रेस कर करके ऑक्सीजन लोगों का ठीक किया है। वाओ, एंड यू कैन इनफैक्ट यू कैन ट्राई, आप ऑक्सीमीटर लगा के वो पॉइंट प्रेस करके देखिएगा, आपकी रीडिंग चेंज होएगी। वी हैव सो मेनी पीपल, हमने फ़ोन पे उनको बताया कि ऐसे मेजर करो यहाँ से यहाँ तक, दिस इज़ द पॉइंट, कीप प्रेसिंग इट। एटलीस्ट आप उसको हॉस्पिटल पहुँचाने लायक तो हो गए, कुछ तो हुआ है बॉडी में, कोई चेंजेस आए हैं, वेदर इट्स कोविड और कोरोना या जो भी हो रहा है। राइट नाउ इफ़ यू कीप प्रेसिंग दैट पॉइंट एंड आप उसको कम से कम इमरजेंसी तक पहुँचा तो पाओगे। राइट। आजकल हार्मोन्स के इश्यूज भी इतने आ रहे हैं और बाकी पीसीओडी और बाकी वुमेन हेल्थ की भी समस्या आ रही है, तो उसमें भी आपका कुछ ना कुछ इसमें उपचार है या उसमें भी आपको लगता है ये सब बेनिफिट करते हैं? एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर वर्क्स ऑन एवरी इलनेस। जिस किसी बीमारी के लिए आप किसी एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं या आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाते हैं या होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हर एक बीमारी का इलाज आपके पास एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर में भी है। इट इज़ इक्वली इफेक्टिव, आई विल से बेटर देन दैट, because again I'm saying we don't manage the situation, we cure, we heal. टाइम ज़्यादा लग सकता है बिकॉज आप अगर जितनी बीमारी पुरानी करके पहुँचेंगे उतना ही इम्बैलेंस ज़्यादा क्रिएट हो चुका है ना, एनर्जी का स्टबन हो चुकी है बॉडी। सो रिकरेक्टिंग इट मे टेक टाइम बट आई कैन अश्योर इट विल हील ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बिल्कुल। एक और सवाल जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि आजकल तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो इतना सारा प्रिस्क्रिप्शन लिख देते हैं कि आप ये टेस्ट कराइए, ये टेस्ट कराइए, ये टेस्ट कराइए, ये टेस्ट कराइए, और आपका बिल भी इतना बढ़ जाता है। तो इतने सारे रिपोर्ट्स हैं हमारे पास, तो उस वक्त आई एम टॉकिंग अबाउट एंशिएंट विजडम, तो उस समय हम कैसे डायग्नोज करते थे? उस समय तो हमारे पास इतना पैथ लैब और इतना सब कुछ फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो उस वक्त क्या उनका प्रोसेस रहता था? वेरी अर्लियर टाइम्स प्रॉब्लम तो आई है बॉडी में। अब वो बॉडी में जो प्रॉब्लम आई है, जब आप किसी एक्यूप्रेशरिस्ट या किसी पुराने टाइम में तो वैद्य ही होते थे या ऋषि मुनि ही होते थे जो ये ट्रीटमेंट्स करते थे, तो वो सेंस करते थे आपकी स्किन का टेक्सचर क्या हो रहा है, आपकी आईज में किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं, Right. आपकी आवाज़ कैसी साउंड कर रही है, आपको खाने में क्या पसंद आ रहा है, आप बोल कैसे रहे हैं, आपकी बॉडी का ओडोर कैसा है, आपकी पल्स। हम लोग एक पल्स लेते हैं एक्चुअल में, जो आप किसी एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाएंगे, दे जस्ट टेक दिस पल्स। इन एक्यूप्रेशर वी हैव 6 pulses, 3 both the sides, yes, every pulse for every organ. Oh. So they used to make the diagnosis on the basis of, they used to talk to the patient and find out कि इसको क्या हो रहा है. We used to look at the tongue. Tongue में आपके हर organ की placement है. Looking at the tongue, they used to say कि इसको ये तकलीफ हो रही है. आपके बालों का टेक्सचर कैसा हो रहा है, आपकी स्किन का टेक्सचर कैसा हो रहा है, बॉडी शेप किस तरह से हो रही है, वो सारी चीज़ें डायग्नोस्टिक टूल में काम आती थी। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। बिल्कुल। जिस इंसान की आवाज़ बहुत अच्छी होगी, बहुत सुरीला गाता होगा, या आप बात करते होंगे तो आपको लगता होगा ये बात गा के बात कर रहा है, मतलब इतना मीठा बोल रहा है, उसका अर्थ एलिमेंट बहुत स्ट्रांग है। जो इंसान फियरलेस होगा, जिसको बिल्कुल डर नहीं लगता होगा, उसका वाटर एलिमेंट बहुत स्ट्रांग है। जो इंसान हर बात पे जल्दी से हंस जाता होगा या हंसता ही रहता होगा, उसका फायर एलिमेंट बहुत स्ट्रांग है। जो इंसान निडर होगा, जैसे फौजी होते हैं, पेशेंस होती है कि घंटों खड़े हैं कि कब अटैक करना पड़ जाए,
उसका विंड एलिमेंट बहुत स्ट्रांग होगा। ये इस तरह अर्लियर टाइम्स दे यूज्ड टू डायग्नोज ऑन द बेसिस ऑफ दीज टर्मिनोलॉजीज। ये तो एक छोटा सा मैंने आपको एग्जांपल दिया है। इट्स अ वेरी डीप डिस्कशन। आप जब नाखून में जाएंगे तो नाखून में ही इतनी आपको डिफ्रेंशिएशंस मिलेंगी, बाइफर्केशंस मिलेंगी, जिससे आप बता पाओगे कि इसकी लिवर हेल्थ कैसी चल रही है, इसकी स्प्लीन की हेल्थ कैसी चल रही है। बात करने के तरीके से, बॉडी की स्मेल से, खाने पीने की लाइकिंग से, डिसलाइकिंग से, उससे ही वो लोग बता देते थे कि ये इंसान की हेल्थ कैसी है या चल रही कैसा चल रहा है। वो बहुत सुंदर एक कॉन्सेप्ट होता है, इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, यिन यांग। यस। तो वो क्या होता है और वो डेली लाइफ में उसका कैसे प्रभाव रहता है, या हमारे कहीं तो इम्बैलेंस वो कैसे दिखाता है? एक्चुअल में इट इज़ अ चाइनीज़ कॉन्सेप्ट बिकॉज TCM अगेन अगर आप अपने आयुर्वेद में जाएंगे तो हमें मिलता है एक्यूपंक्चर एज अ सूती भेदन। सूती मीन्स पॉइंट, भेदन मीन्स पंचरिंग इट। सो इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन अंडर अटैक्स ऑफ, पहले मुगल अटैक्स था, फिर अंग्रेज़ों का टाइम आया। तो उस दौरान when Mughals were attacking us, they were destroying our culture. अगर आपको पता हो, तक्षशिला, the university burned for 21 days. It had so much literature which we could not save. So some philosophers, just to save the text, traveled outside the country, and actually acupuncture is an Indian science which China has adapted it एंड प्रिजर्व्ड इट। उन्होंने अपनी भाषा में उसको कन्वर्ट किया। जो फिलोसफर्स वो बुक्स लेके पहुँचे, उन्होंने समझाया, उन्होंने उसको लिखा, दोबारा अपनी लैंग्वेज में लिखा, और उन्होंने उसको ब्यूटिफुली पूरे वर्ल्ड को वापस दिया। वो बेसिकली आप ये समझिए कि वो करण है कि पैदा किसी और ने किया, पाल पोस के बड़ा किसी और ने कर दिया। बट आई स्टिल थैंक देम कि उन्होंने वर्ल्ड को इतनी खूबसूरती से TCM के रूप में, ट्रेडिशनल, दे कॉल इट ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, उन्होंने आज पूरे वर्ल्ड में TCM इतना फेमस है, एक्यूपंक्चर इतना फेमस है, बिकॉज ऑफ देम। दे प्रिजर्व्ड इट, दे डिस्ट्रीब्यूट, बिकॉज चाइना कैन मैनेज टू डू एनीथिंग। राइट, बिल्कुल। तो उस कॉन्सेप्ट में जब एनर्जी एक ही है, एनर्जी के जब रूप बदलेंगे, तो वो जो आपका सवाल था, आई एम कमिंग बैक टू दैट, यिन एंड यांग इज द चेंज ऑफ द एनर्जी। जब एनर्जी अपना रूप बदलती है तो जो हम उसका हायर साइड या वार्मर साइड या एक्टिव साइड होता है, उसको हम यांग बोलते हैं। जो उसका कूलर साइड, सटल साइड, सॉफ्ट साइड होता है, उसको हम यिन बोलते हैं। हम जिस तरह से शिव और शक्ति बोलते हैं, राधा और कृष्ण बोलते हैं, एनर्जी एक ही है, उसके रूप, स्वरूप अलग हैं। शक्ति इज नो डिफरेंट फ्रॉम शिव एंड शिव इज नो डिफरेंट फ्रॉम शक्ति, बिल्कुल। बट जब आप उनको इंडिविजुअली देखेंगे तो आपको अलग चीज दिखेगी। सो वही जब एनर्जी अपना रूप बदलती है, वो यिन और यांग हो जाती है। सो अगर आप सिंपल लैंग्वेज में देखो, दिन, डे इज यांग, नाइट इज यिन। एनीथिंग विच इज गोइंग अप, फायर इज यांग, वाटर विच इज फॉलिंग डाउन इज यिन। कोई भी चीज़ आप भाग रहे हैं, सपोज कि आप ये सोचिए कि मैं किसी एक चीज़ के साथ चल सकता हूँ, तो नहीं। आप बहुत अच्छे रनर हैं, बहुत फास्ट भागते हैं, आप घंटों भागते हैं, दैट इज़ योर यांग एनर्जी। पर अगर आप अपनी यिन एनर्जी में वापस नहीं आएंगे, मतलब आप रेस्ट नहीं करेंगे, सोएंगे नहीं, आराम नहीं करेंगे, तो अगले दिन दोबारा वो यांग एनर्जी आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। So it is the same energy, but when it changes it forms, and nothing is overpowering. इसमें अगर आपने यिन एंड यांग का सिंबल देखा होगा, आपने बहुत जगह देखा होगा एक चाइनीज सिंबल जिसमें S शेप में आधा काला और आधा सफ़ेद दिखाते हैं। द ब्लैक डोनेट्स यिन एंड द वाइट डोनेट्स यांग। तो वो यही दिखा रहा है कि कोई किसी को ओवर पावर नहीं होने देता। जहाँ पे यांग बढ़ता है वहाँ पे यिन एंटर कर जाता है, जहाँ पे यिन ओवर पावर कर रहा होता है वहाँ यांग आ जाता है। इंटरेस्टिंग। एंड मुझे लग रहा है कि इतना ज़्यादा ये चीज़ों में ज्ञान छुपा है कि इसमें तो अगर हम
घंटों भी बातें कर लें, हम पूरा पूरा दिन भी लगा दें तो हम इसके ऊपर बातें कर सकते हैं। बट थैंक यू सो मच फॉर एटलीस्ट टेलिंग अस कि हमें कोई बता रहा है तो हमारा एक, मुझे लग रहा है कि ये इट्स लाइक अ वेटिंग द एपेटाइट, कि एटलीस्ट हम घर जाके हम उसके बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। एंड थैंक यू सो मच। और इसमें अगर हम बात करें यिन एंड यांग में या एक्यूपंक्चर में, तो ये हीलिंग कैसे काम करता है एक्यूप्रेशर के अंदर, और किस तरीके से हम हील होते हैं, इसको भी थोड़ा समझाएं आप। देखिए, एक्यूप्रेशर का बेसिक पॉइंट आपको मैंने जैसे समझाया कि एक पॉइंट है जिस पे हम प्रेशर दे रहे हैं। अब ये काम कैसे करता है, हमारा ये ग्रॉस बॉडी है, इस बॉडी के माइक्रो सिस्टम्स हमारे अंदर हैं। अगर मुझे पूरी अपनी बॉडी का ट्रीटमेंट करना है तो मैं इस हाथ के अंदर मेरे हर बॉडी के, चाहे मेरा लिवर है, किडनी है, पैनक्रियाज है, बोन्स हैं, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, यूट्रस है, वजाइन, एनीथिंग व्हाट आई हैव इन दिस बॉडी हैज़ अ रिप्रेजेंटेशन इन माय हैंड। सिमिलरली ये एक माइक्रो सिस्टम हुआ। सेकेंड माइक्रो सिस्टम, आई कैन कन्वर्ट माई एंटायर बॉडी इनटू माई वन फिंगर। Oh. So that means if I have 10 fingers and 10 toes, तो मेरे पास ऑलरेडी 20 माइक्रो सिस्टम्स हैं। उसी तरह से मैं इस कान के अंदर अपनी पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। इस कल के अंदर अपनी पूरी बॉडी के ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। सो अगर एक्चुअल में कभी किसी को सिर दर्द होता है तो हमें उसका सिर दबाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट नीड टू लुक आउट फॉर द करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ द हेड इन योर हैंड एंड स्टिमुलेट दैट पॉइंट। That we can do with our own hand also, or we can use instruments, or even we can put colors over it. Oh. Colors can also give you beautiful results, as equal, as effective as giving pressure. तो कलर्स कैसे करते हैं, थोड़ा कलर्स के बारे में बताएं अगर हमने बात शुरू करी है इस पे तो। आपने रेनबो देखा है? रेनबो बनता कैसे है? जब बारिश हो रही होती है जी, और सूरज निकल आए, राइट? जी। So you see that vibrate, that 7 colors? Yes. तो टेक्निकली जो हम अब ये देखिए, हमारी एंशिएंट विजडम यहाँ पे भी कितनी सुपीरियर है। Right. हमारे यहाँ पे सूरज को जल देने की परंपरा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक्चुअल में हम सूर्य पे कोई एहसान नहीं कर रहे सूरज को जल दे के। बिल्कुल। वो एहसान भी हम अपने ऊपर कर रहे हैं, बिकॉज सूरज के सामने खड़े होके हम अपने सिर के ऊपर से जब वो जल डालते हैं तो वो सातों के सातों कलर्स हमारे, और वो हर एक कलर हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन से कनेक्टेड है। सो वी आर अगेन रिचार्जिंग आवरसेल्फ। वी आर नॉट डूइंग एनी फेवर ऑन द सन, वी आर डूइंग इट फॉर आवरसेल्व्स। Everything, every ritual in our custom, every tradition in our custom has health benefits. आप देखिए, हम सीजन के हिसाब से जो डिशेस खाएंगे उस वक्त हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। राइट। इन विंटर्स हम लोग ज़्यादा साग खाते हैं, पालक खाते हैं या मेथी खाते हैं। दैट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी, हमें चाहिए वो उस टाइम पे। राइट राइट। बहुत सुंदर। मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें हम लोगों को पहले क्यों नहीं बताई गई, कि अगर हम लोगों को इन चीज़ों के बारे में कहीं पहले बता दिया जाता तो मुझे लगता है कि आजकल जो इतनी लाइफस्टाइल डिसीज़ेज़ हैं, या जो स्ट्रेस है, जो हेडेक है, जो स्ट्रेस हैज़ बिकम टू अ डिप्रेशन लेवल। राइट। क्योंकि हम स्ट्रेस तक ही नहीं कंट्रोल कर पाए। तो पहले लोग बोलते थे कि आप दूसरे आदमी से बात करिए, क्या हुआ, मुझे स्ट्रेस हो रहा है। अब नाउ दे हैव ओवरकम दैट, तो अब वो स्ट्रेस भी नहीं बोलते, वो बोलते हैं आई एम डिप्रेस्ड। जो आपके खिले खिले फेस थे वो कहीं ना कहीं मुरझा गए हैं, वो डिप्रेस हो गए हैं। तो इसमें भी बताइए कि कहाँ ये एक्यूप्रेशर हमारा या इस कहीं रोल प्ले करता है हमारी लाइफ को और बेटर करने में। डेफिनेटली, अगर जिन लोगों को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम में नींद नहीं आती, आई टेल यू अ वेरी सिंपल ट्रीटमेंट। दोनों मिडिल फिंगर्स में यहाँ पे पिंक कलर लगाना शुरू कर दीजिए। तो ये तो आपने बताया कि किस तरीके से कॉमन प्रॉब्लम्स में भी, या हमारे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में परेशानियां आती हैं उसमें किस तरीके से हेल्प करते हैं। क्योंकि हर अच्छी चीज़ के पीछे ना एक मिथ और एक, जिसे बोल सकते हैं ना, कि एक फैक्ट जुड़ा होता है। तो इसी को और क्लैरिटी के हम और क्लियर करते हैं। तो कैन यू टेल अस समथिंग अबाउट मिथ्स एंड क्लैरिटी अबाउट समथिंग ऑन एक्यूपंक्चर एंड एक्यूपंक्चर?
सी सबसे बड़ा मिथ एक्यूप्रेशर के साथ ये है, विच आई एक्चुअली दिस आई फेस इन माई क्लिनिकल प्रैक्टिस. पीपल कॉल अप कि हमें एक्यूप्रेशर कराना है, एंड आई आस्क देम कि क्या प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम कोई नहीं है. दे गेट कन्फ्यूज दैट दिस इज अ प्रॉपर साइंस विच इज related to some kind of a disease, you need to get it done. They take it as if a relaxation massage. So ये बहुत बड़ा मिथ है कि हमारे को रिलैक्स होने के लिए नहीं. आप डेफिनेटली कुछ, जब आपको माइंड में स्ट्रेस हो रहा है, आप कुछ पॉइंट स्टिमुलेट करेंगे तो आप रिलैक्स हो जाएंगे, बट इट इज़ नॉट अ स्पा मसाज. राइट. ये बहुत बड़ा मिथ है लोगों को कि एक्यूप्रेशर रिलैक्सेशन के लिए होता है. एक्यूप्रेशर बीमारियों को दूर करने के लिए होता है. इट इज अ मेडिसिन. डोंट टेक इट एज अ मसाज, इट इज अ मेडिसिन. राइट. तो आपने तो इसमें बहुत सारे केसेस को आपने सॉल्व किया होगा. कुछ एक ऐसा केस जो आपको लगा है कि हमने देखा आपके पेज पे बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स भी हैं, और कुछ एक जो आपको देखा है कि जब कोई काफ़ी उनकी कंडीशन एक्यूट हो गई थी, वो उस चीज़ को रिलाय नहीं कर पा रहे थे, मतलब मेडिसिन्स भी काम नहीं कर रही थी, तो कुछ ऐसा केस भी अगर आप बताना चाहें, विल लाइक टू नो. एक्चुअली आई वुड लाइक टू शेयर कपल ऑफ देम. मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेन के केसेस आते हैं कि हम पेन किलर्स खा रहे हैं बट हमारी पेन ठीक नहीं हो रही है. राइट. सो एक्चुअल में again, no, I'm not against any pathy. I respect everyone. अगर आप पेन के किलर का काम क्या होता है, सबसे पहले तो पेन का क्या काम होता है. पेन इज़ एन इंडिकेशन. आपकी बॉडी आपको इशारा दे रही होती है कि मैं ठीक नहीं हूँ, मेरा ध्यान करो. बड़े प्यार से आपको बता रही होती है मेरा ध्यान कर लो, मैं ठीक नहीं हूँ. तो अब पेन किलर का क्या काम होता है कि वो जो इशारा दे रही है वो आप तक पहुँचे ना. Right. It is just going to cut the cord between the sensation. आप पेन किलर खाते हो और आपको पेन होनी बंद नहीं होती. आपको महसूस होनी बंद हो जाती है. महसूस. यस. नाउ अब आप ये सोचिए कि आप वो ले रहे थे तब भी पेन नहीं जा रहा, तो बॉडी कितनी परेशान है. राइट. कि वो सेंसेशन का वो गोली वो सेंसेशन काट भी नहीं पा रही है. सो कहीं ना कहीं कुछ पेन्स इमोशनल होती हैं, ट्रॉमा बेस्ड होती हैं. देयर आर सम पीपल, आप देखेंगे कि बहुत सारी लेडीज़ बोलती हैं कि मैं शादी से पहले ठीक थी, शादी के बाद मुझे थायराइड हुआ है. हैव यू कम आप अगर आप रेजोनेट करेंगे तो आपको कोई ना कोई ऐसा बंदा मिल जाएगा जो कहेगा कि मुझे शादी के बाद थायराइड हुआ है. बिकॉज शादी से पहले मैं काम करती थी, मैं वेस्टर्न्स पहनती थी. अब मैं अपने इन-लॉज के पास हूँ, मुझे सिर पे चुन्नी रखनी पड़ती है, मुझे सिर्फ किचन का. आई एम सप्रेसिंग माई इमोशंस हियर. मैं जो डिज़ायर्स थे मेरे, मैं वो फुलफिल नहीं कर पा रही हूँ. दैट इमोशनल प्रॉब्लम हैज़ लेड टू अ hormonal problem. Thyroid is a hormone which is secreted by your pituitary gland. Now because you are suppressing your emotions, that is why that problem is triggering. So sometimes जैसे अब मेरे पास पेन के केसेस आते हैं तो मुझे उनसे बहुत इंटेंसिवली काउंसलिंग करनी पड़ती है. आई नीड टू नो द रूट कॉज कि ये पेन का कारण कहाँ है, वो इमोशन कहाँ जाके स्टक हुआ है. आपको पेन दिख रहा है सर्वाइकल में. मैं अब आप एक केस आपके साथ शेयर करती हूँ. आई हैड अ मेल पेशेंट हु वाज कमिंग टू मी फॉर हिज सर्वाइकल. अब एक्सरेज नॉर्मल हैं. अब इस बात देखिए, एक्सरे में कहीं पे भी कोई डिस्फॉर्मिटी नहीं आ रही है, कोई बल्ज नहीं, कोई कंप्रेशन नहीं, कुछ नहीं, बट सर्वाइकल में बुरी तरह से दर्द है, काम नहीं कर पा रहा. इनिशियली आई थॉट इट्स अ नॉर्मल पेन, मैंने ट्रीटमेंट दिया. अब उसमें भी क्या होता था, मैं उनका एक पॉइंट लगाती थी और वो लगाते लगाते मुझे बोलते थे इट्स गॉन. जस्ट सिंगल पॉइंट. और जैसे मैं वो रिमूव करती थी, ही यूज्ड टू से वापस आ गया. तो इनिशियली कुछ दिन तो ये चलता रहा. फिर मुझे लगा, मैंने कहा नहीं, मैं कुछ गलती कर रही हूँ. आई नीड टू गेट डीप इन टू इट. बिकॉज क्या होता है, जब हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं ना, हम पैथी को ब्लेम करने लग जाते हैं. एक्चुअल में पैथी में कोई कमी नहीं है, हमारी डायग्नोज में कमी है. हम बंदे की प्रॉब्लम को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि रूट कॉज कहाँ है. जब तक आप रूट तक नहीं पहुँचोगे, आप उसको
ठीक नहीं क्यों नहीं कर पाओगे, बिल्कुल। देन व्हेन आई स्टार्टेड टॉकिंग डीप, तब मुझे पता चला दैट ही इज नॉट एक्सेप्टेड बाय हिज फैमिली एंड सोसाइटी। सो दैट वाज द इमोशनल grudge which was reflecting in his neck in the form of pain. His cervical bones were absolutely fine. It was the emotion which was triggering and hitting here. क्योंकि यूजली लैपटॉप का काम है 8 to 12 आवर्स इज सिटिंग ऑन द सिस्टम, तो ये एरिया वैसे ही थका रहता है, तो आप कमज़ोर चीज़ के ऊपर अटैक करना ज़्यादा आसान होता है ना, राइट। सो दैट इमोशन वॉज ट्रिगरिंग the cervical area. So I had to first deal with his emotional health to get rid of his physical pain. तो आपको कभी कभी काउंसलिंग वाला भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, बिकॉज वो हमें करना ही पड़ता है, बिकॉज जब आपके आगे एक्सरे की रिपोर्ट, MRI की रिपोर्ट में एब्सोल्युटली फाइन लिखा हुआ आ रहा है कि कोई बल्ज नहीं है, कोई कंप्रेशन नहीं है, कोई डिस्फॉर्मिटी नहीं है, तो तब तो सीधा सीधा ही आपका ध्यान जाता है कि कहीं ना कहीं कोई इमोशनल बैगेज है जो ये आपका पेशेंट लेके चल रहा है। अदरवाइज नहीं तो कोई डिस्फॉर्मिटी होती तो एक्सरे MRI बोल ही पड़ते। राइट राइट राइट। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ द इमोशनल हेल्थ। अब इस पेन के साथ जब आप एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको एंटी डिप्रेसेंट्स पे डाल देंगे, बिकॉज इमोशनल हेल्थ के लिए उनके पास एंटी डिप्रेसेंट है। एंटी डिप्रेसेंट आपके माइंड को और स्लो कर देगा, आपकी सोचने समझने की शक्ति को कम कर देगा, आप सारा वक्त नींद में रहते हो, ड्राउजी रहते हो। उसका और नुकसान होता है कि आप जो नॉर्मल डिसीजंस भी लेने होते हैं उसमें भी कंफ्यूज हो जाते हो, यू स्टार्ट पुटिंग ऑन वेट। राइट। वो ट्रिगरिंग पॉइंट को हम फिर वही हुआ, हमने सिचुएशन मैनेज करी, उसको इमोशनल हेल्थ नहीं दी हमने, उसको और डिपेंडेंट बना दिया कि वो इतना लेजी हो गया, अब उसको बाकी काम करने के लिए भी कोई चाहिए। सही कह रहे हैं आप। और ये तो हमने बात करी कि हम अगर किसी को हो जाए तो हम कैसे कर सकते हैं। मुझे लगता है प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो आप कुछ डेली टेकअवेज जो हम इससे निकाल सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो हम अपनी लाइफ में रोज़ कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि हम अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकें, कुछ ऐसी कुछ टिप्स आप देना चाहें? डेफिनेटली 3 से 4 चीज़ें मैं आपको अगर आपके दर्शक ये करने लग जाएं, दिस इज़ समथिंग आपको किसी भी डॉक्टर की ज़रूरत, यहाँ तक कि एक्यूप्रेशरिस्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं तो कह रही हूँ। फर्स्ट थिंग, मॉर्निंग 5 to 7 यू शुड पास योर स्टूल। किसी भी तरह से अपनी ये रूटीन बनाइए, बिकॉज पहले किसी भी चीज़ को ठीक करने के लिए पहले उसे साफ़ करना ज़रूरी है। वी नीड टू क्लेंस, डिटॉक्सीफाई। आधी से ज़्यादा बीमारियां तो वहीं निकल जाएंगी। हमारे पैथी में अगर कोई मॉर्निंग में 5 to 7 मोशन पास नहीं कर रहा है तो हमारे पैथी में वो कॉन्स्टिपेटेड डिक्लेयर्ड है। आप कहें कि मैं दिन में 3 से 4 बार चला जाता हूँ, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर आप 5 से 7 के बीच में नहीं जा रहे हैं तो हमारे हिसाब से आप बीमार हैं, बिकॉज वो एक टाइम है जब व्हाट आई सेड, इट्स द एनर्जी, द कॉस्मिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट दैट टाइम इन योर लार्ज इंटेस्टाइन। सो आपको इन ट्यून होना है कॉस्मिक के साथ। आप जहाँ कॉस्मिक के साथ इन ट्यून्ड नहीं हैं आप बीमार हैं। सेकेंड थिंग, रात को 11 से 4 के बीच में यू शुड बी इन योर डीप स्लीप। आगे पीछे आप क्या कर रहे हैं, आई एम नॉट बॉदर्ड, बट 11 to 4 आपको बिल्कुल कोई लाइट, कोई म्यूज़िक, कोई फ़ोन नहीं, कुछ नहीं। यू शुड बी स्लीपिंग एज इफ यू सोल्ड योर हॉर्सेस। राइट। दैट इज़ द सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग, ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग मीन्स वॉकिंग ऑन मड बेयरफुट। जैसे हम अपने घर में जब वायरिंग कराते हैं तो उसमें हम अर्थिंग की तार डलवाते हैं ना, अर्थ। राइट। We need to do that for ourselves also, because हमारे हाथ में, हमारे आसपास क्या है, गैजेट्स। सो व्हाट इज़ द साइड, ये जो डिप्रेशन एंजाइटी ज़्यादा किन लोगों को है, जो सबसे ज़्यादा गैजेट के पास हैं। फ़ोन हर वक्त हाथ में है, लैपटॉप हर वक्त पास में है। वी नीड टू डू दैट टू डिटॉक्सीफाई ऑल द रिएक्शंस वी आर गेटिंग फ्रॉम ऑल द वाईफाई राउटर्स, जितना भी ये सब है, इनसे डिटॉक्स होने के लिए वी नीड टू वॉक ऑन मड
और ग्रास बेयर फुट एटलीस्ट फॉर 10 मिनट्स. 10 मिनट्स आप मॉर्निंग इवनिंग दोनोों टाइम कर लिए तो बहुत बढ़िया, बट एटलीस्ट डू इट फॉर 10 मिनट्स वंस इन अ डे. और फोर्थ चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि बिग सिंस आई सेड दिस इज़ योर माइक्रो सिस्टम, ये पूरे हाथ के अंदर आपका बॉडी के हर एक ऑर्गन्स का प्लेसमेंट है. तो इफ़ यू क्लैप फॉर एटलीस्ट 5 to 6 minutes, 10 minutes, और यू ट्विस्ट ऑल योर फिंगर्स, आप अपने इंडेक्स फिंगर और थंब के बीच में हर एक जॉइंट को प्लेस करके इस तरह से ट्विस्टिंग करें फॉर ऑल योर फिंगर्स. 1 मिनट हर एक फिंगर पे कर लीजिए. आपको किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अगर आपने ये 4 चीज़ें रेगुलरली रिलीजियसली कर ली, यू विल नेवर सी अ डॉक्टर इन योर लाइफ. और एक मेरा ये था कि अभी ये लोग तो उनके लिए जैसे प्रिवेंशन के लिए, जो अभी भी लोग स्ट्रेस में हैं, कन्फ्यूजन में हैं, या एक डिप्रेशन वाली स्टेट में आ गए हैं, उनके लिए कुछ टेक अवे अगर आप इस पॉडकास्ट से देना चाहें तो. डिप्रेशन के लिए सबसे अच्छी चीज़ है ग्राउंडिंग, जो मैंने आपको बोला कि बेयरफुट आप चलिए, बिकॉज वो चाहे वो हमारी लैंग्वेज में वो एनर्जी का इम्बैलेंस है, उस वक्त वो इमोशनली ड्रेन्ड है, एग्जॉस्टेड है, पर उसके ऊपर कोई ना कोई टॉक्सिटी है, तभी वो ड्रेन्ड है ना. Your body is not able to detoxify, that is why it is getting suppressed under that emotion. So first thing is start walking barefoot on mud or grass. Second thing is कि आपके कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे आप एकदम से कह रहे हैं कि ऑफिस में बैठे बैठे आपको ब्लैंक हो रहे हैं, ब्लैकआउट हो गया, समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है. यूजली ऐसे डिप्रेशन के केसेस में होता है कि दे आर सिटिंग नम, रिएक्ट ही नहीं कर रहे होते. पीपल हु आर इनटू, आई डोंट नो वेदर यू कम अक्रॉस एनी पर्सन, वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे होते. आप ऐसे लगता है कि पता नहीं सुन भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. तो देयर इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल पॉइंट. आप फ्रॉम द सेंटर ऑफ योर फोरहेड यू पुट 4 fingers and then you put 3 fingers, so you reach on the top of your head. So जब आपको लगे आपको ब्रेन फॉगिंग हो गई है या दिमाग चलना बंद हो गया है, स्टार्ट प्रेसिंग दिस पॉइंट हियर. वाओ. Close your eyes, press this point for couple of minutes. आप देखें आपको सब कुछ समझ आने लग जाएगा, सारा दिमाग चलने लग जाएगा. बिल्कुल. It's a very very in our pathy we call it a point which can deal with 1,000 problems. 1,000 problems. जैसे हमें लगता है ना कि कभी कभी एक सिंपल भाषा में अगर कहें हमारी लाइट ऑफ कर दिए, तो इसका मतलब है हमने उसका सही बटन ही नहीं दबाया. यस. और दिमाग की अगर आपने बत्ती जलानी है, अगर आप सही बटन दबाएंगे तो आपकी एनर्जी वो एक्चुअली एक्टिवेट होगी और आपको वो हील करने में आपको वो सहायक देगी. एंड दैट्स सो गुड. एक कुछ फाइनल मैसेज जो मुझे लगता है आई थिंक आपने दे दिया है, बट स्टिल इफ़ यू वांट टू से सम फाइनल मैसेजेस जो इसके करियर में आपको लगता है कि जो आ सकते हैं करियर, बिकॉज आजकल बहुत सारे लोग इसको भी एज अ करियर ऑप्शन ले रहे हैं, तो इसके बारे में अगर आपका कोई एक मैसेज अगर आप उनको देना चाहें जो उसमें एज अ करियर बनाना चाहिए, तो उसकी सही गाइडेंस या उसके बारे में कैसे जान सकते हैं? बिल्कुल. पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग एक्यूप्रेशर एंड एक्यूपंक्चर, आई बिलीव कि ज़रूर सीखना चाहिए. मैक्सिमम लोगों को सीखना चाहिए, बिकॉज इट इज़ द रिक्वायरमेंट. आज के टाइम में आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, प्राइवेट में, गवर्नमेंट में, आपको कोई हॉस्पिटल खाली नहीं मिलेगा. हमारे हेल्थ के हालांकि हमारा हेल्थ केयर बहुत सुपीरियर है, बट डिमांड इतनी है, पेशेंट्स इतने हैं कि वी आर स्टिल नॉट एबल टू मैच अप. तो कहीं ना कहीं हम सोसाइटी को ही कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि हम कुछ जिम्मेवारी हम भी पकड़ लें कि हर चीज़ के लिए, बिकॉज कॉस्ट इफेक्टिव देखा जाए तो जितना भी मेडिकल सिस्टम है इट कम्स विद अ बिल. राइट. तो कि आपने बीमारी को स्टार्टिंग में ही पकड़ लिया, व्हेन इट हैज़ जस्ट एंटर्ड, तो आपको बहुत बड़े मेडिकल प्रोसीजर्स के थ्रू जाना ही नहीं पड़ेगा. राइट. एंड सेकेंडली, इफ़ इट इज़ सच अ थिंग जिसके लिए आपको बहुत बड़े सेटअप की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर या बहुत मशीन्स या इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं है. वन, यू नीड टू नो द पॉइंट्स कहाँ पर हैं वो, और दूसरा आपको एक जगह चाहिए जिसमें आप उसको एक पेशेंट को वो ट्रीटमेंट दे सकें. तो ये हमारे लिए आसान है छोटी छोटी जगहों पे, गांव में,
स्मॉल सिटीज़ में इनका इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना ज़्यादा आसान है, इंस्टेड ऑफ सेटिंग अप अ बिग सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जिसके लिए हमें करोर्स एंड करोर्स ऑफ मनी चाहिए. सो इफ़ पीपल एंटर दिस फील्ड it will be much better and much easier to heal people faster. Right. Thank you so much स्वाति जी आज हमारे काशा मीडिया स्टूडियो में आने के लिए. कुछ एक फीडबैक जो आप आज हमें देना चाहेंगे, हमारा शूट कैसा लगा आपको, हमारा सेटअप कैसा लगा? Thank you Karan ji for calling me, for inviting me, and I had a wonderful time here. The best part about coming to Kasha was कि मुझे ऐसे लगा ही नहीं कि मैं कहीं गई हूँ, मुझे ऐसे लगा मैं अपने घर पे ही हूँ. And all my family members are around me. Everybody is so helpful, so interactive and kind कि ऐसे लग रहा था कि मैं बस अपने घर में गप्पे मार रही हूँ बैठ के. It was a very friendly and a homely atmosphere, and I'm very, very happy to be here and looking forward to meet you again soon. Thank you. It's all pleasure, of us. And thank you so much for giving your valuable time. और मुझे लगता है आज हम लोगों ने बहुत अच्छी बातें सीखी हैं और हम चाहेंगे कि जो आपने आज 4-5 टेकअवेज हमें बताएं हम अपनी लाइफ में लेके आएँ और अपनी लाइफ को और बेहतर बनाएं. Thank you so much.